बदफैली हो गई है। बाज़ का वाज़ेह अल्फाज में कहूँ तो लोग कहते हैं इसकी बूंद बच गई, ये बोंडा हो गया है। तो बात अब ये है कि उस लड़के ने हिम्मत की है, उसने ये एक सीन नहीं, दो सीन नहीं, पता नहीं कितने सीन कर चुके होंगे, ये एक्सपर्ट हैं। अब इसने जो औरत गुजरांवाला से लड़के को बुला सकती है, उसने पता नहीं कहाँ कहाँ के लड़कों को घेरा होगा। ये सारी ज़ाहिर है ये इन लोगों ने जो मामला किया है, इसके बाद इनकी ये नेक्स्ट प्लान फिर यही होगा, जो वीडियो बनाई गई है कि इसको बाकायदा मुस्तकिल तौर पे ब्लैकमेल किया। वो क्रिमिनल लोग होते हैं, वो इस तरह की चीज़ों का बेनिफिट लेते हैं और अपने ख़वातीन को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे आपने वाक़यात इस तरह के सुने होंगे कि घर पर बुला के ब्लैकमेल किया जाता है, उनको फिर डराया जाता है, धमकाया जाता है और फिर उनसे पैसे बटोरे जाते हैं। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा है? और ख़बरदार हो जाएं जो लोग मतलब इस तरह के काम में मुलव्वस हैं या इस तरह की जो है वो बुराई का शिकार हैं और किसी भी औरत के पीछे लग के उसके घर पे चले जाते हैं, तो इस वाक़े को इबरत का निशाना समझें। वैसे एक बंदा किसी दूसरी सिटी से बदफैली करने के लिए किसी औरत के पास आता है, ये आपको इससे पिछले जो हो चुके हैं उनमें से एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। तो जब वो पकड़ा जाता है किसी के घर, तो वो थाने थोड़ी जाएगा कि यार मैं पकड़ा गया हूँ, थाने वालों को जाकर बताएगा जी मैं औरत को मिलने आया हूँ तो मैं पकड़ा गया हूँ। तो जिस तरह इस लड़के अरून ने हिम्मत की है, इसने सारे मामले को डिस्क्लोज़ किया है, अपनी इज़्ज़त को भी उसने नहीं देखा कि यार मैं बदनाम होऊंगा, लोग कहेंगे कि इसके साथ ये काम होगा। बाज़ का लोग डर जाते हैं भी मुझे ताने पड़ेंगे माशरे के अंदर कि इसके साथ बदफैली हो गई है। बाज़ का वाज़ेह अल्फाज में कहूँ तो लोग कहते हैं इसकी बूंद बच गई, ये बोंडा हो गया है। तो बात अब ये है कि उस लड़के ने हिम्मत की है, उसने ये एक सीन नहीं, दो सीन नहीं, पता नहीं कितने सीन कर चुके होंगे, ये एक्सपर्ट हैं। अब इसने जो औरत गुजरांवाला से लड़के को बुला सकती है, उसने पता नहीं कहाँ कहाँ के लड़कों को घेरा होगा। ये सारी ज़ाहिर है ये इन लोगों ने जो मामला किया है, इसके बाद इनकी ये नेक्स्ट प्लान फिर यही होगा, जो वीडियो बनाई गई है कि इसको बाकायदा मुस्तकिल तौर पे ब्लैकमेल किया जाएगा, कुछ पैसे लिए जाएंगे या मुस्तकिल तौर पे इसको आदी किया जाएगा इस चीज़ का। पैसे लिए जाते हैं, मुस्तकिल तौर पर आदी होना या ना होना ये तो अगले बंदे के ज़र्फ़ की बात होती है कि वो उस चीज़ को कहाँ पे फ़ील करता है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि उनको जब एक दफ़ा आदत पड़ जाती है फिर वो पड़ जाती है। अल्लाह पाक सबको अपने ज़मान में रखे। बात ये है कि ये लोग ब्लैकमेल करते थे, अब ये तो उसको मुस्तकिल लगा देंगे। जो बंदा एक बार इनके हत्थे चढ़ गया वापस नहीं इनके पास आएगा। ये तो वीडियो बना के बस ब्लैकमेल करते हैं और पता नहीं कितने लोगों को किया है, कितने लोगों के साथ इन्होंने इस तरह खिलवाड़ किया है। तो क्या होना चाहिए? पुलिस गई है, फौरी मौके पे गई है, जाके उस शख्स को गिरफ़्तार किया है, वो चालान हो गए हैं, तो उनको इबरत का निशान किस तरह बनाया जा सकता है? कल को इस तरह के लोगों की कुछ सिफारिशी आ जाते हैं, इस तरह के लोगों के पीछे तंजीमें भी आ जाती हैं कि जो इस तरह के गलत काम कर रहे होते हैं जनाब, उनको सपोर्ट भी करने के लिए। अच्छा, इनके ऊपर इस टाइम पर्चा हुआ है 70, 80 और 292 का, सॉरी इस टाइम इन पर पर्चा हुआ है 376 और 292 का। इनके ऊपर पर्चा होना चाहिए था 376 और 780 इनके ऊपर पक्की लगती है, जो कि दहशतगर्दी है। जब किसी के साथ इस तरह का काम करना और बाकायदा उसकी वीडियो बनाना है, इसको दहशतगर्दी कहते हैं। तो वो इनके ऊपर पक्का लगना चाहिए था, ताकि जितने भी लोग पहले भी इस तरह के ग्रोह हैं, ये एक ग्रोह नहीं होगा, ये एक घर नहीं होगा, ना जाने कितने घर इस तरह के होंगे जो कि कर रहे होंगे, और इस चीज़ को देखते उनको इबरत मिलती है कि कल अगर हम पकड़े गए तो हमारे साथ भी ये होता। लेकिन अभी तक इनके ऊपर 76 है और 76 कभी भी टूट सकती है अगर अच्छा वकील हो तो। मतलब ये है जी सूरत हाल कि कोई भी शख्स, कोई भी खातून, ज़ाहिर है खातून जो होती है ना, वो जब किसी बंदे को ट्रैप करने लगे ना, तो हर जो नौजवान होता है आजकल, ज़ाहिर है मोमिन तो मतलब कम ही बचे हैं ना। अगर 100 बंदा है तो उसमें से शायद कोई एक आधा मोमिन हो और वो कहे कि नहीं नहीं, मतलब अगर औरत मुझे बुला रही है तो नहीं नहीं, मैं मतलब नेकी का काम नहीं है, ये बुराई का काम है, मैं इस पर नहीं जाऊँगा। तो खातून घरों पर बुलाती हैं लोगों को, बुरे काम हो रहे हैं। अब इन चीज़ों को आगे फिर इस तरह की चीज़ों को जो क्रिमिनल लोग होते हैं वो इस तरह की चीज़ों का बेनिफिट लेते हैं और अपने ख़वातीन को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे आपने वाक़यात इस तरह के सुने होंगे कि घर पे बुला के ब्लैकमेल किया जाता है, उनको फिर डराया जाता है, धमकाया जाता है और फिर उनसे पैसे बटोरे जाते हैं। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा है? और ख़बरदार हो जाएं जो लोग मतलब इस तरह के काम में मुलव्वस हैं या इस तरह की जो है वो बुराई का शिकार हैं और किसी भी औरत के पीछे लग के उसके घर पे चले जाते हैं, तो इस वाक़े को इबरत का निशाना समझें वैसे। और जिस बंदे ने इस तरह किया है उसको तो इबरत का निशान बना देना चाहिए कि किस तरह ट्रैप करके और भी 100 तरीके हो सकते थे, 100 मामलात हो सकते थे। पुलिस थी, इंसाफ था, अदालतें थीं, कहीं भी जाया जा सकता था इंसाफ के लिए, लेकिन ये जो तरीका किया गया है ये बिल्कुल गलत किया गया है। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।